चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ्स का 4th चैप्टर दैट इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हालांकि पुरानी एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम कुछ और था, वहां पर चीजें कुछ और थी, लेकिन क्योंकि अब एनसीईआरटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, जैसा कि आप सबको ही पता है, अब जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है। पहले जब आप लोग कभी फंसते थे, आप लोग क्या करते थे, आप लोग आए यूट्यूब पर, आपने चैप्टर का नाम सर्च किया, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते थे। अब दिक्कत ये आ रही है यूट्यूब पर एक भी लेक्चर ही नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पूरी नहीं है। तो बच्चे बहुत परेशान हैं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, भैया जल्दी जल्दी सारे लेक्चर्स डाल दो। तो आप लोगों के इसी कमेंट की वजह से, आप लोगों के इसी प्यार की वजह से मैं, आपके दीपक भैया रात दिन काम कर रहे हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, आपके दीपक भैया स्लाइड बना रहे हैं, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स का 4th चैप्टर दैट इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आपको करना क्या है, पूरा लेक्चर देखना है, अच्छे से समझना है, लास्ट में जो भी आपके डाउट्स आएंगे उसे कमेंट में बताना है, फिर अगली वीडियो में उसे अपन क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है भाई अपने, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या होता है भाई आइडेंटिटी का मतलब? अरे कोई नई चीज नहीं है मेरे भाई। आइडेंटिटी बोले तो फॉर्मूला, अरे जैसे तुमने पढ़े थे ना स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, ऐसे ही आइडेंटिटी का मतलब कुछ नहीं होता मेरे भाई, एक फिक्स फॉर्मूला होता है, उसे अपन क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही एक फॉर्मूला है, ऐसी ही एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई लोग इसे ऐसे भी पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला काम बच्चों, ये आपको पूरा याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। एक से काम नहीं होगा, बहुत सारे पढ़ेंगे, बट आज अभी एक से काम हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया है, ये आया कहां से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये दिया गया है। तो एनसीईआरटी का एक एक सिंगल वर्ड आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, एक एक सवाल अपन यहाँ पे अच्छे सॉल्व करेंगे और एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो समझते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। देखो ये डायग्राम आपको आपके एनसीईआरटी में दिख जाएगा, देखा, एनसीईआरटी खोल के रखना है हमेशा। देखो अब है ये डायग्राम क्या, कि हमने एक स्क्वायर लिया, क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, और उसे हमने ऐसे दो हिस्सों में बांट दिया। क्या कर दिया भाई, दो हिस्सों में बांट दिया है। अब जो ये वाली साइड है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसे हमने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया भाई, ए। और यहाँ से यहाँ तक को क्या नाम दे दिया, बी। क्या नाम दे दिया, बी। ऐसे इस तरफ यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ए, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरी इस लाइन को देखूँ, इस पूरी लाइन को देखूँ, ये किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर, किसके बराबर है, ए प्लस बी के। और इस वाली पूरी साइड को देखूं तो ये किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर, किसके बराबर है, a प्लस बी के। और क्योंकि ये पूरा एक स्क्वायर था, और स्क्वायर का एरिया होता क्या है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई, साइड का स्क्वायर। तो कलर चेंज करते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब बोलो इसकी एक साइड कितनी है, एक साइड है a प्लस बी के बराबर। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता तो वो किसके बराबर आता, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो स्क्वायर का एरिया बचपन से पढ़ते हो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। मतलब जो स्क्वायर की एक साइड है उसी का स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर का एरिया। यहाँ पर स्क्वायर की एक साइड किसके बराबर आ रही है, a प्लस बी के बराबर। तो अपन ने क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब चलो, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या है, क्या है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया है। क्या, इस पूरे स्क्वायर का एरिया। चलो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे अलग अलग तरीके से, और फिर देखेंगे क्या वो फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। चलो भाई समझते हैं, ध्यान से देखना। अब ये वाला पार्ट देखो, येलो वाला पार्ट, इसमें ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ए है। ध्यान से देखो, ये भी क्या है, ए है, और ये भी क्या है, ए ही है, और ये भी कितना है, ए ही है। जब किसी की चारों साइड बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ये एक स्क्वायर बन चुका है, और इसकी साइड भी कितनी है, ए है। तो इस येलो वाले रीजन का एरिया कितना हो जाएगा भाई, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। चलो भाई अब इस वाले का समझते हैं। देखो ये वाली साइड कितनी है, बी। ऐसे ये वाली साइड किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ये भी एक स्क्वायर ही बन रहा है। तो ये वाला जो कलर है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ग्रीन कलर से जो हम देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। और अगर एक
रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें देख भाई, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हो जाएगी इसकी a, और ब्रेथ कितनी है b। तो बोल भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू बी। क्या हो जाएगा, a इंटू बी। ऐसे ही अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसकी भी लेंथ कितनी है a, और ब्रेथ कितनी है b, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा a इंटू बी। अगर मैं सबका एरिया टोटल करूं तो देख भाई यहाँ पर क्या है a स्क्वायर, तो लिख दे मेरे भाई a स्क्वायर। कलर चेंज करते हैं एक बार इसका पहले, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका एरिया a स्क्वायर प्लस इस वाले का एरिया क्या है b स्क्वायर, तो लिख दिया b स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितना है ab, ये भी कितना है ab, तो एक ab दूसरा ab मिलकर टोटल कितने हो गए 2ab। कितने हो गए 2ab। तो ध्यान से देखो, ये भी क्या है पूरे स्क्वायर का एरिया, और ये भी अपन ने क्या निकाला था इसी स्क्वायर का एरिया। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या बता रही हैं, इस स्क्वायर के एरिया के बारे में। तो दोनों ही अगर इसी स्क्वायर का एरिया बता रहे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो ये अभी हमने समझा क्या है, ये समझा है कि ये जो आइडेंटिटी हम पढ़ रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, ये आई कैसे है। अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो बस इसे याद कर लेना, इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो अभी से करना, रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल तो ऐसा ही, इसमें कुछ खास नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे सेकंड एग्जांपल से। कैसे, सेकंड एग्जांपल से। देखो भाई, सेकंड एग्जांपल में हमसे क्या बोला गया है, हमें कुछ नंबर्स दिए गए और यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि भाई देखो आप जो आइडेंटिटी पढ़ के आए हो ना वो सही है, इसे सही साबित करके दिखाया गया है। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, क्या याद रखना है भाई, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ा है हमने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। इसे रट लेना है। चलो भाई, अब मैं अगर a की जगह पर ले लूँ -2 और b की जगह पर ले लूँ -3, तो अगर a की जगह पर ले लूँ -2 और b की जगह पर ले लूँ -3 और मुझे फाइंड करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे करूँगा, a की जगह पर लिखूँगा -2, b की जगह पर लिखूँगा -3 और पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। एक बार तो मैं नॉर्मली कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, नॉर्मली कर सकता हूँ। देखो भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, और बोलो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। ये तो अपन ने कर लिया डायरेक्ट। कैसे कर लिया, डायरेक्ट। अब एक बार इस फॉर्मूले से करते हैं। कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले से। देखो अगर हमें बोला है -2 प्लस -3 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखो, इसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर से। यानी a की जगह पे मैं क्या लूँगा, -2 और b की जगह पे क्या लूँगा भाई, -3। b की जगह पे क्या लूँगा, -3। अच्छा ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे क्या लिखूँगा, -2 का स्क्वायर। ऐसे ही प्लस b की जगह पे क्या लिखूँगा, -3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूले में 2 है तो 2 तो रहेगा ही, और a की जगह पे फिर से क्या आएगा, इनटू में -2, और फिर ऐसे b की जगह पे क्या आएगा, इनटू में -3। चलो भाई अब इसे सॉल्व करते हैं। इधर देखो, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 4, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इतना तो पता है ना भाई, माइनस का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आ जाता है। चलो अब यहाँ पे माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, 6 × 2 क्या हो जाएगा 12। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 12, क्या जाएगा प्लस का 12। इधर देखो सबको जोड़ दो, 4 + 12 16, 16 + 9 क्या हो गया 25। तो देखो हमने इस फॉर्मूले से किया तो भी सेम वैल्यू आई, डायरेक्ट किया तो भी सेम वैल्यू आई। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, भैया ये वाला तो ज़्यादा आसान है, अपन इससे कर सकते थे, फिर ये सब करने की ज़रूरत क्या है, फॉर्मूला क्यों याद करना है। देखो भाई, हर बार सवाल ऐसे डायरेक्ट नहीं आते हैं,
कई बार सवाल इतने कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे कि आप डायरेक्ट कर ही नहीं पाओगे, तो हमें वहां पर इन आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है। इस एग्जाम्पल में आपको बस इतना ही बताया गया है कि हम जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे करो या ऐसे करो तो आंसर हमारा बिल्कुल सही ही आने वाला है। ठीक है भाई, समझ आ गया। चलो भाई, अब अपन करते हैं अगला एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ना है, खुद से ट्राई करना है, हो जाएगा तो आपको आंसर मैच करना है और कमेंट में बताना है कि आपका आंसर सही आया कि गलत। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमसे बोला है 5x + 2y का होल स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं a की जगह पे क्या लिखूंगा 5x और b की जगह पे क्या लिखूंगा 2y। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर होता क्या है, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर? होता है a² + b² + 2ab। चलो भाई, a की जगह पे क्या लेना है 5x, चल भाई ले लिया 5x का होल स्क्वायर। b की जगह पे क्या लेना है 2y, चलो भाई ले लिया 2y का होल स्क्वायर + 2। a की जगह पे क्या लेना है, a की जगह पे लेना है 5x इंटू में b की जगह पे क्या लेना है 2y। ठीक है, यहाँ तक सारा समझ आ गया, कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो बस। तो बोलो 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर तो यही होगा प्लस 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा y² प्लस। अब यहाँ पे देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, सारे नंबर्स को एक बार मल्टीप्लाई कर दो और x y तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 5 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20xy और यही क्या है आपका फाइनल आंसर, यही क्या आपका फाइनल आंसर। तो जब ऐसे सवाल आएंगे कुछ नहीं करना है, a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, अपने को पहचानना क्या है a क्या है और b क्या है। फॉर्मूले में a की जगह पर a की वैल्यू रखो, b की जगह पर b की वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है भाई, समझ आ गया। चलो अब करते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल में बोला है भाई, अरे ये थोड़ा गलत लिखा गया है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएगा 43 का स्क्वायर, क्या आएगा 43 का स्क्वायर। हमसे बोला क्या है, हमें कैलकुलेट करना है 43 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 43 का स्क्वायर, भाई 20 तक के स्क्वायर 25 तक के स्क्वायर तो चलो हमने रट लिए थे 8th 9th क्लास तक, भाई 43 का स्क्वायर कैसे याद करेंगे। तो अब इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपनी वो वाली आइडेंटिटी। चलो भाई देखो कैसे कर सकते हैं, इधर देखो, मैं 43 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 43 को लिख सकता हूँ 40 + 3। अब इसका होल स्क्वायर था तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। बोलो ऐसा लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा लिखने से भाई फ़ायदा ये हुआ कि अब ये 43 कन्वर्ट हो चुका है a + b के होल स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट हो चुका है a + b के होल स्क्वायर में। अब यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 40 और b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 3, क्या लिख सकता हूँ 3। चलो भाई लगाते हैं आइडेंटिटी। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई a² + b² + 2ab, क्या होता है a² + b² + 2ab। a की जगह पे क्या लिखना था 40, लिख दो भाई 40 का स्क्वायर। b की जगह पे क्या लिखना था 3, लिख दो भाई 3 का स्क्वायर + 2। a की जगह पे 40, b की जगह पे 3। चल भाई फटाफट सॉल्व करते हैं। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 1600, इतना तो आता होगा, सिंपल सा नंबर है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 9। इसे सॉल्व करो, 2 × 40 80, 80 × 3 240। अब कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दो फटाफट, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलो जोड़ते हैं सबको, 1600 240 प्लस में 9, तो कितना हो जाएगा भाई, इधर आ गया 9 4 6 + 2 8 और यहाँ पर आ गया 1। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1849। ये क्या है, इसके स्क्वायर की वैल्यू। समझ आ गया भाई। तो इस तरीके से जब ऐसे सवाल आएंगे हमें सॉल्व करने, तो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसे अपन सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसकी सारी एक्सरसाइज। लेकिन अब आपको करना ये है कि मेरे सवाल करने से पहले आप एक बार खुद से सारे सवालों को सॉल्व करोगे। अब चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, खुद से सॉल्व करना है वीडियो रोक करके, फिर जब मैं बताऊंगा तो आंसर मैच करना है और कमेंट में बताना है भाई कि आपसे कितने सवाल सही हुए और कितने सवाल गलत हुए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पर अपना सवाल क्या है, हमें फाइंड आउट करना है 7x + 4y का स्क्वायर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहाँ पर मैं a की जगह पे क्या लिख सकता हूँ भाई 7 और b की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 4y। चलो आइडेंटिटी क्या है, अब तो रट गई होगी ना भाई। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b²
प्लस में 2ab। देखो बुक्स में ऐसा भी लिखते हैं बट मुझे ये वाला पसंद है तो मैं ये वाला लिखता हूँ। ऑर्डर कैसे भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल भाई a की जगह पर क्या था 7x, b की जगह पे क्या था 4y, लिखते हैं a की जगह पे 7x तो लिख दिया भाई 7x का स्क्वायर, b की जगह पे 4y का स्क्वायर, चलो भाई कर दिया 2 इंटू में a की जगह पे 7x, b की जगह पे 4y। ठीक है, अब 7x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और y का स्क्वायर तो क्या होगा भाई y ही होगा। अब यहाँ पे देखो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो बस, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 7 कितना होगा, टेबल याद है, चलो भाई कर लेते हैं एक बार। 14 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ पे 1 तो कितना आ गया 5, तो 14 4 जा कितना हो जाएगा भाई 56, कितना हो जाएगा 56, नहीं याद होता ना कोई बात नहीं, तो 14 4 जा कितना हो गया 56। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। तो इसे हमने सॉल्व किया, इसमें a प्लस बी को होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाई, उसे सॉल्व करके ये है हमारा फाइनल आंसर। समझ आ गया, चलो भाई करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। अब बच्चे घबरा जाएंगे, अरे ये क्या पूछ लिया, अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, हलवा है ये, बड़ी आसानी सॉल्व करेंगे। चल भाई देखते हैं, यहाँ पर बस इतना देखो a की वैल्यू क्या है, अरे a की वैल्यू है 7/5x और b की वैल्यू क्या है 3/2y। ठीक है, कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी लिखते हैं अपन, क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे क्या रखना है, a की जगह पे रखना है 7/5x का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे क्या रखना है, b की जगह पे रखना है 3/2, साथ में y भी है, y का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे क्या रखना है 7/5x, b की जगह पे क्या रखना है भाई 3/2y। चलो सॉल्व करते हैं। अब तुम यहाँ पर घबरा रहे हो, स्क्वायर कैसे होगा, अरे कुछ नहीं करना, नोमिनेटर का भी स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर कर दो, x का भी स्क्वायर कर दो। बोल भाई 7 का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा 49, बोल भाई 5 का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा 25 और x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसा यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा भाई 9, 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 और y का करेगा तो y स्क्वायर, प्लस अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर ऊपर वाले जो नोमिनेटर है सबको एक में मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इंटू 7, अरे 2 इंटू 7 क्या हो गया 14, 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42 होता है क्या, चलो देखते हैं 14 इंटू 3, 3 4 जा 12, यहाँ पर 1, हाँ भाई 42। ठीक है, तुम्हें याद होनी चाहिए भाई टेबल। ठीक है, तो 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा 42, तो ऊपर आ जाएगा 42 और नीचे का जाएगा 5 2 जा 10 और साथ में क्या रहेगा एक्स वाई, क्योंकि एक्स और वाई को भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया भाई साहब अपना फाइनल आंसर। तो जो सवाल तुम्हें दिखने में इतना भारी लग रहा था, चुटपुटिया था, आगे आंसर कुछ करना ही नहीं है, बस आइडेंटिटी याद रखो, ए और बी की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आगे आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या बोला है, अगले सवाल में बोला है 2.5p प्लस 1.5q का स्क्वायर होल स्क्वायर। चलो तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 2.5p और b की जगह पर क्या आ जाएगा 1.5q। अब फिर बच्चे घबराएंगे, अरे भैया ये तो डेसिमल वाला पूछ लिया, ये कैसे होगा, अरे कुछ नहीं है भाई, आसान है, करते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही करना जो हर बार किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे क्या रखना है भाई 2.5p का स्क्वायर, b की जगह पे क्या रखना है अपने को 1.5q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में क्या रखना है 2.5p, a की जगह पर तो यही था ना, और b की जगह पर क्या है 1.5q। चलो भाई सॉल्व करते हैं। अब दिक्कत यह है इसे सॉल्व किया कैसे जाए, अरे भाई डेसिमल को हटा देता ना, डेसिमल हटाना आता है ना, चलो भाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर 2.5 है और इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, बचपन में किया है कि नहीं किया है, बहुत किया है, और यहाँ पर p तो है ही, अब इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ऐसा ही 1.5 है तो 1.5 का पॉइंट हटा दे, नीचे क्या हो गया भाई 10 और यहाँ पर q तो था ही, साथ में पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऐसे सेम यहाँ पर भी 2 इंटू में 2.5 है तो अपन ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा फिर से 10 और साथ में p तो मल्टीप्लाई में है ही, इंटू में फिर से 1.5 है, पॉइंट हटाओ, नीचे क्या हो जाएगा 10 और इंटू में क्या हो जाएगा q। बोलो अब हो गया कि नहीं हो गया आसान, चलो सॉल्व करते हैं पूरे को। तो
जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे जगह कम है तो, और मैं इसे अभी के लिए अब इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक। देखो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये तो याद होगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 125, और 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और साथ में p है तो क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। चलो भाई प्लस यहाँ पर देखो वहाँ पर क्या है 15 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, एक मिनट, 25 का स्क्वायर 125 नहीं होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है भाई। दूसरा अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 अपॉन में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, और q का स्क्वायर तो क्या होगा q स्क्वायर होगा। एक बार 15 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं, 15 इंटू में 15, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 2, 5 1 ज़ा 5 और 2 कितना हो गया 7, फिर से 5 और यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा 5, 7 और 5 12 यहाँ पे, हाँ भाई ठीक है, ठीक है। चलो प्लस अब हमें क्या करना था, देखो ऊपर इसका मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, और 50 में कैसे मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो 50 इंटू में क्या कर लो 15, तो कैसे करोगे 5 का 0 से किया तो 0, 5 5 ज़ा 25, अब 1 इंटू 0 0 और यहाँ पर आ गया 5, तो 0 5 7, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 इंटू 25 50, 50 इंटू 15 किया तो कितना आ गया 750, कितना आ गया भाई 750, तो ऊपर मिल गया हमें 750, और P और Q तो साथ में था ही, तो हमने लिख दिया P और Q अपॉन में 10 इंटू 10 करोगे तो क्या मिल जाएगा 100, क्या मिल जाएगा 100। देखो भाई अब चाहो तो आंसर यहाँ पर छोड़ दो, छोड़ सकते हो, लेकिन क्योंकि सवाल डेसिमल में था तो इसे डेसिमल में लेके आते हैं। अब देखो इतना तो आपको पता था ना बचपन से, अगर नीचे 100 है और मुझे ऊपर डेसिमल लगाना है, नीचे कितने जीरो हैं 2, तो मैं राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद लगा सकता हूँ डेसिमल। कहने का मतलब ये है अगर लिखा है 625 और अपॉन में है 100, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.25, क्यों, क्योंकि नीचे 2 जीरो थे तो मैंने ऊपर से 2 डिजिट के बाद क्या लगा दिया डेसिमल, क्या लगा दिया 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 6.25 p स्क्वायर प्लस नीचे फिर से यहाँ पे 2 जीरो, तो क्या लिख सकता हूँ 2.25 q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ फिर से 2 जीरो हैं तो क्या हो जाएगा 7.5 p एंड q। ये हो गया भाई अपना फाइनल आंसर। चलो ठीक है भाई, समझ आ गया, अगर ना समझ आया तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में हमसे क्या बोला है, सेम वैसा ही है, a की वैल्यू कितनी है 3/4s और b की वैल्यू कितनी है 8t, और हमें क्या फाइंड करना है इसका होल स्क्वायर। चलो करते हैं आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। बोल भाई a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे आएगा 3/4s का होल स्क्वायर, b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे आएगा 8t का स्क्वायर, 2 इंटू में a की जगह पर क्या आएगा फिर से 3/4s और b की जगह पे क्या आएगा 8t। अब तो समझ आ गया होगा ना भाई, इतनी बार कर चुके हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रख चुके हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, s का स्क्वायर तो क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा, प्लस 8t का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, t का स्क्वायर तो t स्क्वायर ही रहेगा, प्लस अब ऊपर वालों को ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 करोगे तो 6, 6 इंटू 8 करोगे तो 6 इंटू 8 तो 48, और साथ में s और t तो रहेगा ही, और अपॉन में क्या है भाई यहाँ पे 4। अब मैं चाहूँ तो इसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो क्योंकि कैंसिल हो सकता है, तो अगर मैं इसे कैंसिल करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, बाकी के कैंसिल नहीं हो सकते, तो फाइनल आंसर बनेगा 9 अपॉन में 16 s स्क्वायर प्लस 64 t स्क्वायर प्लस 12 st, ये हो जाएगा भाई अपना फाइनल आंसर, ठीक है। अब चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो, जहां पर इनका एलसीएम वगैरह लेकर के, बट बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, यही करते हैं अपना फाइनल आंसर, ठीक है। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अपना अगला सवाल क्या है, अपना अगला सवाल है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है भाई x, b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2y, फिर से वही आइडेंटिटी लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। ए की जगह पर अपन क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। बी की जगह पर क्या लिखना है भाई 1/2y। तो 1/2y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे 1/2y। चलो भाई सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 1/2y, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1/4 और यहाँ पर y है नीचे, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये y था, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो ऊपर 2 है, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x और नीचे क्या था 2y, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 y स्क्वायर प्लस x/y। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हो, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो, बट चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। आप अभी 9th क्लास में हो, तो इसी को हम अपना मानेंगे फाइनल आंसर, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो शायद ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, ये सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 1/x, बी की वैल्यू क्या है भाई 1/y। फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर अपन क्या लिखेंगे 1/x, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे 1/y, इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू फिर से a की जगह पे 1/x, b की जगह पे 1/y। ठीक है भाई, चलो सॉल्व करते हैं। 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। अरे भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ना, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 ही होता है। प्लस इधर 1/y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/y स्क्वायर, प्लस ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करो, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही तो आएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा x इंटू वाई। तो ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, ठीक है। अगर टीचर क्लास में और ज़्यादा सॉल्व कराएगा तो कुछ नहीं करना, हमें बस इसका एलसीएम लेना और सॉल्व कर देना, ठीक है। वैसे जहाँ तक है फाइनल आंसर यही रखा जाएगा हर स्कूल के अंदर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कुछ अलग सवाल पूछे गए, हालांकि मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल करवा दिया था, चलो करते हैं। हमसे बोला फाइंड आउट करो 64 का स्क्वायर। कैसे कर सकते हैं भाई, मुझे तो 15 का स्क्वायर अच्छे से नहीं याद है, तुम 64 का स्क्वायर कैसे करोगे। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो हमें करना है 64 का स्क्वायर। तो देखो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 60 + 4, और अब इस पूरे का क्या कर दो स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये फिर से उसी फॉर्म में आ गया ना, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a किसके बराबर हो गया 60 के, और b किसके बराबर हो गया भाई 4 के। तो चलो फिर से लगाते हैं आइडेंटिटी a + b के होल स्क्वायर की। तो क्या हो जाएगा भाई a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो a की जगह पर अपन क्या रखेंगे भाई 60 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे भाई 4 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू में a की जगह पे 60 और b की जगह पे 4। कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बोल भाई 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 2 इंटू 60 करोगे 120, 120 इंटू 4 करोगे तो 480। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसे जोड़ देना, फाइनल आंसर आपका जाएगा। चलो भाई जोड़ के भी दिखा देता हूँ मैं, चलो करते हैं। कितना था 3600 प्लस में 480 प्लस में 16 करते हैं। यहाँ पर 6, 8 और 1 9, 6 4 10, यहाँ पर एक कैरी दिया तो कितना हो गया 4। तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया भाई 4096। ये क्या है आपका इस स्क्वायर की वैल्यू है। तो अपन याद तो नहीं कर सकते थे, बट इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमारे लिए कितना आसान हो गया इसे सॉल्व करना। अब समझ आ रहा है कि ये आइडेंटिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसी जगहों पर अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। चलो भाई अगला सवाल खुद से ट्राई करना है सबको, फिर मैच करना है आंसर, ठीक है। अब क्या बोला है 105। देखो भाई 105 को क्या लिख सकता हूं मैं 100 + 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब बोल भाई यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। चल भाई फिर से यूज़ करते हैं आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। a की जगह पे क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू में a की जगह पे 100 और b की जगह पे 5। अब कुछ नहीं करना है,
अपने को बस इसे सॉल्व करना है। बोल भाई 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 10,000 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोल भाई 25। इसे सॉल्व कर, 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 5,000। कुछ नहीं करना भाई, अब इसे सॉल्व करो, ऐड कर लो। चल भाई करते हैं ऐड। क्या था 10,000, उसमें ऐड करना था अपने को 1,000, उसमें ऐड करना था अपने को 25। तो भाई यहाँ पर क्या आ गया 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 1। ये क्या है अपना फाइनल आंसर, कितना 11,025। ये हमारे इस स्क्वायर का क्या है आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चलो भाई अब आज की एक्सरसाइज का आखिरी सवाल और इसी के साथ आज का लेक्चर करेंगे खत्म। चलो भाई इसे सॉल्व करते हैं। 205 को अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 200 प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, अरे यार चलो भाई b का क्या हो जाएगा 5, सॉरी a क्या हो जाएगा 200 और b क्या हो जाएगा 5। तो अपन आइडेंटिटी लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a की जगह पे क्या लिखेंगे हम 200 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a की जगह पर 200 इंटू में b की जगह पर भाई क्या आएगा 5, b की जगह पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलो अब आगे इसे करते हैं। 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर, चलो भाई करके देख लो। 200 का स्क्वायर इंटू में कर दो 200, 0 0 और 0, फिर से 0 0 0, अब फिर से करोगे तो 0 0 और क्या हो जाएगा 4। तो कितना आ गया यहाँ पे 0 0 0 4, कितना आ गया भाई 40,000। कितना आ गया 40,000। तो 40,000 वैल्यू हो जाएगी किसकी 200 के स्क्वायर की, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसे पूरे को सॉल्व करो, फिर से 2 इंटू 200 400 और 400 इंटू 5 करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा भाई 2000। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2000, कुछ नहीं करना, अब इस पूरे को ऐड करना है। चलो भाई करते हैं इसको अपन ऐड। तो 40,000 प्लस 2000 एंड 25। तो बोल भाई यहाँ पर क्या आ गया 5 2 0 2 4। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा इसका 42,025। क्या है ये 205 के स्क्वायर की वैल्यू। चलो भाई समझ आ गया पूरा लेक्चर। ठीक है, तो आज का लेक्चर अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आपको करना क्या, भी जाना नहीं है, करना क्या है एक बार फिर से जानने से पहले सारी चीज़ों के नोट्स बनाओगे, सारे सवाल एनसीईआरटी से खुद से सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो, आंसर मैच करो कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल फिर अगला लेक्चर आएगा अगली एक्सरसाइज का, तो जब पुराना पढ़ के आओगे तो ही अगला समझ आएगा। ठीक है भाई, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर में।